स्वामी जी, वारकरी संप्रदाय का सनातन वैदिक हिंदू धर्म का एक भक्ति पंथ वारकरी संप्रदाय है जो महाराष्ट्र में सबसे बड़े तौर पे देखा जाता है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः आचार्य पूज्यपाद भगवत पूज्यपाद आद्य शंकराचार्य जी ने यह कहा है। और वारकरी संप्रदाय ये जो है ये भक्ति संप्रदाय और जो अद्वैत संप्रदाय उसका मिश्रण है, क्योंकि एकनाथ महाराज अपने ग्रंथ में जिसका भी 450वां साल है उसमें आचार्य शंकराचार्य जी को नमन करते हैं। वंदु आचार्य शंकरू जो ग्रंथार्थ विवेक चतुरु सारुनी कर्मठ तेचा विचारू प्रबोध दिनकरू प्रकाशिला, ऐसा एकनाथ जी महाराज कहते हैं। तो एक तरफ अद्वैत तत्व ज्ञान है और दूसरी तरफ संतों का भक्ति पंथ है। तो संत है वो तो अद्वैत और द्वैत को एकत्रित करके जीवन जी सकते हैं, लेकिन सामान्य हमारे जैसे जो जीव है वो उसका मिश्रण कैसे करें? बैठिए। आज ही मैं कह रहा था मौसमी क्या है? मौसमी फल जानते हैं? मौसमी का रस पिया कभी? अभी हमने पिया है। संतरा और नींबू के मेल से मौसमी फल की प्राप्ति हुई। स्वाभाविक फल नहीं है मौसमी, संकर फल है। गीता का मैंने उदाहरण दिया था अभी, भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति का पर्यवसान ज्ञान में हुआ या नहीं? भगवत गीता में भक्ति का पर्यवसान ज्ञान में है ज्ञान। और भगवत भक्त का वर्णन गीता के 7वें अध्याय में है। ज्ञानी भी भक्त हुए या नहीं? ज्ञानी जो भक्त हैं उनमें जो ज्ञान है वो भक्ति है या नहीं? भक्ति का अर्थ क्या है? विभक्ति का निराकरण कर दे। विभक्ति माने भेद। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा, धर्म ते विरत योग ते ज्ञाना ज्ञान मोक्ष प्रद वेद वखाना। धर्म का पर्यवसान है वैराग्य में। धर्म का फल वास्तव में क्या है? वैराग्य। वैराग्य का विषय कौन है? अनात्मा प्रपंच। आत्मा तो पर प्रेमास्पद है। और वैराग्य का पर्यवसान किस में है? योग में, समाधि में। विवेक चूड़ामणि नामक ग्रंथ में भगवान शंकराचार्य का वचन है, अत्यंत वैराग्यवत समाधि समाहित से प्रबोधा। योग का पर्यवसान है तत्वज्ञान में। अब तत्वज्ञान से कैवल्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन जो सगुण साकार भगवान के उपासक हैं उनको योग्यता के अनुसार, भावना के अनुसार सायुज्य मोक्ष, सारूप्य मोक्ष, सामीप्य मोक्ष, सालोक्य मोक्ष, साष्टी मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान कौन है? निरावरण ब्रह्म। हमारे पूज्य गुरुदेव ने कहा, सर्वम खलुदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है वेदांत प्रस्थान के अनुसार। तो श्री रामकृष्ण भी ब्रह्म हो गए। दोनों मंत्र क्या? वो निरावरण ब्रह्म। अविद्या काम कर्म से रहित है, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल संभवामि आत्म माया। भगवान का जो श्री विग्रह है उसका निमित्त कारण कौन है? उपादान कारण कौन है? मेकर कौन है? मेटर कौन है आजकल की भाषा में? तो जैसे जल है, भगवान शंकराचार्य महाभाग ने एक तथ्य उद्भाषित किया कि स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं होता। एक बात है, आपने कहा कि भगवान शंकराचार्य ने कहा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, निरालंबोपनिषद का वचन उद्धृत किया। शंकराचार्य की व्यक्तिगत रचना नहीं है। निरालंबोपनिषद अष्टोत्तर शत उपनिषद में है, उसी का यह वचन है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्म यशुक रहस्योपनिषद का वचन। शंकराचार्य के पक्ष का, सिद्धांत का खंडन उपनिषद का ही खंडन हो जाता है। कोई ऐसा तथ्य उन्होंने नहीं अभिव्यक्त किया जो पहले से ही वेदादि शास्त्रों में सन्निहित न हो। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या शंकराचार्य का वचन नहीं है, समुद्रित वचन है। निरालंबोपनिषद का यह वचन है। जीवो ब्रह्म शुक्र रहस्योपनिषद का वचन है। जगत मिथ्या का अर्थ बौद्धों के यहाँ जो मिथ्यात्व है वो नैरात्म्यवाद का द्योतक है, आगे कुछ नहीं मिलेगा, शून्य। हमारे यहाँ जगत को मिथ्या कहने का अर्थ है भगवान ही जगत के रूप में उल्लसित हैं। पार्थिव प्रपंच को मिथ्या कहने का अर्थ है उसे पृथ्वी रूप से सत्य कहना। पृथ्वी को मिथ्या कहने का अर्थ है उसे जल का रूप प्रदान करना। जल को मिथ्या कहने का अर्थ है उसे अग्नि रूप
का रूप प्रदान करना। प्रत्येक उपादेय का मौलिक स्वरूप उपादान होता है। इसी प्रकार अग्नि को मिथ्या कहने का अर्थ है उसे वायु रूप से स्थिर रखना। वायु को मिथ्या कहने का अर्थ है आकाश रूप से स्थिर रहना। आकाश को मिथ्या कहने का अर्थ है अव्यक्त बीजावस्था रूप से उसे सुरक्षित रखना। और प्रकृति माया ब्रह्म की शक्ति है, उसको मिथ्या कहने का अर्थ है ब्रह्म में ही प्रकृति माया का विलय हो जाना, अर्थात परम तत्व ब्रह्म ही है। एक विचित्र तथ्य पंचदशी कार विद्यारायण स्वामी जी ने उद्भाषित किया कि कोई भी शक्ति अपने आश्रय शक्तिमान या शक्त को अपनी विद्यमानता से सद्बुद्धि नहीं होने देती, अपने कार्यों की विद्यमानता से भी सद्बुद्धि नहीं होने देती। जैसे कि मिट्टी में, पृथ्वी में रहने वाली जो स्निग्धता नाम की शक्ति है, वह शक्ति मिट्टी को सद्बुद्धि नहीं होने देती और घटादि कार्यों को लेकर भी सद्बुद्धि नहीं होने देती। आप में हम में चलने की क्षमता थी, तभी इस क्षमता का उपयोग करके यहाँ तक आ गए, लेकिन उस क्षमता के कारण हम सद्बुद्धि नहीं हो गए। इस प्रकार से अद्वैत भक्ति का पर्यवसान अगर कैवल्य मोक्ष में नहीं चाहते हैं, सगुण उपासक मोक्ष न लें, तो सायुज्य मोक्ष का अर्थ है जैसे शिशुपाल का पुर्यष्टक सहित शिशुपाल स्वयं अर्थात पुर्यष्टक से शिशुपाल की जीव कला भगवान में सन्निविष्ट हो गई। तो भगवत भावापन्नता की प्राप्ति है, भगवत रूपता की प्राप्ति है, भगवान में ही विलय की प्राप्ति है। यह सायुज्य मोक्ष है। भगवान के लोक की प्राप्ति, सालोक्य भगवान के समान चतुर्भुज रूप की प्राप्ति हो गई, सारूप की प्राप्ति, भगवान का सन्निकट जय विजय आदि के समान योग प्राप्त हो गया धाम में, तो भगवान का सामीप्य मोक्ष हो गया, लोक की प्राप्ति हो गई, सालोक्य मोक्ष। सगुण साकार परक ये सब मोक्ष हैं। साष्टी मोक्ष का अर्थ होता है, साष्टी शब्द का प्रयोग बृहदारण्यक उपनिषद में हुआ है, भगवान की विभूति से समन्वित जीवन, इंद्रादि पद की प्राप्ति, कुबेरादि पद की प्राप्ति। तो निर्गुण निराकार ब्रह्म को आत्मस्वरूप जान लिया तो कैवल्य मोक्ष होगा। सगुण निराकार जो भगवान हैं उनको लेकर इन मुक्तियों की प्राप्ति होती है। सगुण निराकार भगवान, सगुण साकार भगवान। सगुण साकार भगवान कौन है? अभी हमने कहा कि भगवान शंकराचार्य ने एक भाव उद्भाषित किया है, स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं किया जाता। जल क्यों शीतल है, अग्नि क्यों दाहक है, कोई नहीं पूछता। तो जल में शीतलता अनागंतुक है, स्वभाव सिद्ध है। स्वभाव सिद्ध शीतलता जब वायु इत्यादि के योग से प्रगल्भता को प्राप्त हो जाती है तो जल हिम का रूप धारण कर लेता है। इसी प्रकार भगवान श्री रामकृष्ण आदि जो हैं उनके विग्रह का उपादान कारण मूल तत्व सच्चिदानंद ही है। निमित्त कारण विद्या माया है। जिस विद्या माया की एक कणिका, जैसे अग्नि की एक चिंगारी तूल राशि रुई राशि पर पड़ जाए तो आग के प्रभाव में आकर, चिंगारी के प्रभाव में आकर रुई जल जाती है। जिस विद्या माया की एक कणिका जीव को प्राप्त हो जाए तो जीव मुक्त हो जाता है। और विद्या माया ही भगवद विग्रह जो कि सच्चिदानंद स्वरूप ही उसका उपादान है, वही श्री रामकृष्ण आदि रूपों में प्रकट होता है। इससे बढ़िया भगवान का विवेचन क्या होगा? सच्चिदानंद तत्व ही श्री रामकृष्ण आदि के विग्रह का मूल मेटर उपादान कारण है, विशुद्ध सत्व ही निमित्त कारण है। इस प्रकार सच्चिदानंद तत्व ही रामकृष्ण आदि रूपों में विद्या माया के योग से उल्लसित है। आगे